मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के लोक साहित्यकार शरभ नेगी की पुस्तक किन्नौरी लोकमानस और डायन कथा रहस्य लेकर। शरभ नेगी ने इस पुस्तक में 3 किन्नौरी लोक कथाओं को उनके विश्लेषण के साथ लिखा है। इन डायन कथाओं की पृष्ठभूमि में किन्नौरी जीवन के पारंपरिक आचार व्यवहार और अनुभव प्रसूत दृष्टिकोण निकल आते हैं, जबकि ये कथाएं सीधे उपदेश वाली न होकर कथा तत्वपूर्ण और रुचिकर होने के साथ श्रोताओं को अंत तक बांधे रखने वाली है। इन लोक कथाओं को हम 3 कड़ियों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रथम कथा है डायनों की महासभा, और इसके विश्लेषण से यह बात साफ होती है कि इसमें स्नान के महत्व, उसकी विधियों और सावधानियों के रहस्य निहित है। इसके साथ ही गौमूत्र के गुण व स्थानीय उपयोग, मालिश के महत्व के साथ टोपी, गाची व लाठी की उपयोगिता भी इसमें प्रमाणित होती है। तो प्रस्तुत है प्रथम लोक कथा डायनों की महासभा। प्राचीन समय की बात है। एक जनश्रुति के अनुसार किन्नौर के एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। परिवार में माँ और बेटा केवल 2 ही सदस्य थे। जब बेटा युवा हुआ तो एक दिन वह निकटवर्ती गांव में मेला देखने गया। मेले में उसने एक रूपसी तरुणी को देखा और वह उसकी सुंदरता पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने उससे विवाह करने की ठान ली। घर आकर उसने अपने मन की बात माँ से कह दी और उस लड़की से विवाह के लिए हठ करने लगा। आखिर एक दिन माँ को अपने इकलौते बेटे की हठ के सामने झुकना पड़ा और वह विवाह के लिए राजी हो गई और उन दोनों का विवाह हो गया। युवक विवाह से बहुत खुश था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, परंतु माँ अपनी बहू पर घर की मान मर्यादा और पारिवारिक परंपराओं को कठोरता से पालन करने के लिए दबाव डालती थी। नवविवाहिता को ये रूढ़िवादी बंदिश पसंद नहीं थी। ससुराल में उसे वैसी स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी जिस प्रकार के उन्मुक्त जीवन यापन की आदत उसे अपने पीहर में थी। इसलिए उसका मन पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरने को करता था, परंतु सास के कठोर बर्ताव के चलते वह ऐसा नहीं कर पाती थी। इस बात से वो बहुत खिन्न रहने लगी और अपने सारे दुखों के लिए सास को जिम्मेदार मानती थी। सास की रोक टोक के चलते उसके पास अपने अरमानों को दिल में ही दबाने के सिवाय और कोई चारा न था और वो मन ही मन सास को कोसती रहती थी। इस प्रकार समय बीतता गया और एक दिन अचानक सास का निधन हो गया। सास के निधन के बाद वो पूर्णतया स्वतंत्र हो गई और घर की मालकिन बन गई। अब उसे स्वतंत्रता का एहसास होने लगा, क्योंकि अब घर में उसकी आजादी पर अंकुश लगाने वाला कोई न था। उसने पति को अपने रूप सौंदर्य के जादू से पूरी तरह वश में कर रखा था और वह उस स्वतंत्रता को पूरी तरह भोगने लगी। जल्दी ही वह गांव के सभी लोगों से मेल जोल बढ़ाने में सफल हो गई। गांव की कुछ महिलाओं के साथ उसके अत्यंत मधुर और प्रगाढ़ संबंध हो गए और इस तरह उसका उन महिलाओं के घर आना जाना शुरू हो गया। इसी घनिष्ठता के चलते वो बिना किसी रोक टोक वक्त बेवक्त उनके घर आया जाया करती थी। वो अपने सभी घरेलू विषयों पर उन महिलाओं से चर्चा करती थी और उन महिलाओं के परामर्श पर अमल करती थी। वो पति की अपेक्षा गांव की उन महिलाओं के सुझावों को अधिक महत्व देने लगी थी और त्रिया हट के बूते पति से अपनी हर बात मनवा लेने की आदी हो चुकी थी। इस तरह धीरे धीरे वो पति पर पूर्णतया हावी हो गई और हर बात में मनमानी करने लगी। पति उसके मनमाने व्यवहार के सामने विवश था और धीरे धीरे ये बात जग जाहिर होने लगी। एक दिन उस युवक को उसकी मुंह बोली मौसी गांव की एक वृद्ध महिला ने पास बुलाकर कहा, बेटा, मैं बहुत दिनों से तुझे एक बात कहना चाह रही हूँ, परंतु समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। वृद्धा की बात सुनकर युवक ने कहा, मौसी, मैंने आपको मातृव्रत माना है। बचपन से आज तक आपने सदा मेरा हित चाहा है और मुझे सदैव अच्छी शिक्षा दी है। माँ की परलोक सिधारने के बाद आपसे बढ़कर मेरा अन्य कोई हितैषी नहीं है। आप निसंकोच कहें। इस पर वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। मैं तुझे पुत्रवत समझती हूँ, इसलिए मैं तेरा अहित होते नहीं देख सकती हूँ। यही सोचकर तो मैंने समय रहते तुझे सावधान करने का निश्चय किया है। वृद्धा की बातें सुनकर युवक ने कहा, मौसी, फिर संकोच कैसा? अपने मन की बात मुझसे साफ साफ कह दो। इस पर कुछ क्षण सोचकर मौसी ने कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। तू जरा अपनी पत्नी से सावधान रहना, वह तुझे बर्बाद कर देगी, क्योंकि वह एक डायन है। मौसी की बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया और बोला, मौसी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी पत्नी डायन कैसे हो सकती है? इस पर मौसी ने एक लंबी सांस भरकर कहा, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना?
मगर बेटा ये सच है, इसलिए तुझे उससे सावधान करना चाहती हूँ। भविष्य में जो भी काम करना सावधानी पूर्वक सोच समझकर धैर्य से करना। अपने आचार व्यवहार पर नियंत्रण रखना। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। मौसी ने फिर आगे कहा, बेटा इस गांव में उसके अतिरिक्त और भी डायने हैं और तेरी पत्नी उनके प्रभाव में है। ये डायने अक्सर आपस में मिलती हैं। रात के अंधेरे में इनकी महफिलें सजती हैं और ये आपस में मिलकर लोगों के विरुद्ध नाना प्रकार के षड्यंत्र रचती हैं। वृद्धा की बातें सुनकर युवक भौचक्का रह गया। उसे मौसी पर बहुत गुस्सा आया। वृद्धा की बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से में आकर उसने वृद्धा से कहा, मौसी तुम्हें मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं है। मेरी पत्नी हर रोज मेरे साथ घर में होती है। वो कभी भी रात को घर से बाहर नहीं जाती है। इसलिए मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। भविष्य में फिर कभी मेरी पत्नी के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो स्नेह और सम्मान है वो खत्म हो जाए। ये सुनकर वृद्धा ने दृढ़ता पूर्वक कहा, बेटा तू अभी इन डायनों को नहीं जानता है। यदि तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम करना, आज रात सोने से पूर्व चुपके से नरम ऊन का पिंजा हुआ एक एक फाहा अपनी पत्नी के दोनों जूतों में रख देना और सुबह उठकर देखना, तुझे अपने आप यकीन हो जाएगा। वृद्धा की बात सुनकर उसका माथा ठनका। यद्यपि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी संदेह और उत्सुकतावश उसने वृद्धा की बातों को आजमाने का निश्चय किया। वृद्धा के कहे अनुसार रात को सोने से पूर्व उसने ऊन का एक एक नरम फाहा पत्नी के दोनों जूतों में रख दिया। रात को पति पत्नी दोनों बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर बाद पत्नी गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद युवक को भी नींद आ गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो अब भी उसकी पत्नी गहरी नींद सो रही थी। जिज्ञासावश जब बाहर जाकर उसने पत्नी के जूतों को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। जूतों में पड़ी ऊन के दोनों फाहे पूरी तरह पैर से मसले हुए थे, जिससे स्पष्ट था कि रात को उन जूतों को किसी ने अवश्य पहना था। वह हैरान था कि घर में उन दोनों के सिवा तीसरा कोई न था। फिर उन जूतों को किसने पहना और उन्हें पहनकर घर से बाहर कौन गया? ये बात अब उसके लिए एक रहस्य बन गई थी। उसे वृद्धा की बातों पर यकीन होने लगा और उसके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे, परंतु उसका मन अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी डायन हो सकती है। इस घटना के बाद उसे हरदम एक अजीब शंका और डर सताता रहता था। समय बीतता गया। अब वह हर बात में सावधानी बरतने लगा और पत्नी की हर बात को शक की निगाह से देखने लगा। वो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। पत्नी से मिलने जुलने वालों की खोज खबर रखता था। विशेष रूप से वह उस संदिग्ध और चर्चित डायन मंडली की महिलाओं को संदेह की दृष्टि से देखता था। अब उसे उनका वक्त बेवक्त अपने घर पर आना जाना भी अखरने लगा था। उनके प्रति संदेह और निरादर की भावना अब उसके व्यवहार में भी झलकने लगी थी। इससे पहले उसकी पत्नी की परिचित घनिष्ठ संबंध रखने वाली जो भी महिलाएं उनके घर आती थी, वो उनका हार्दिक स्वागत तथा आदर सत्कार करता था। अपने व्यवहार में उन महिलाओं के प्रति पूरा शिष्टाचार दिखाता था, परंतु अब उसकी मनोवृत्ति उनके विपरीत होने लगी थी। अब वे महिलाएं उसके घर पर आती तो उसके पति के व्यवहार और हाव भाव से न केवल उपेक्षित अपितु तिरस्कृत महसूस होने लगी थी। कभी कभी भावना के आवेश में आकर वो आत्म नियंत्रण खो बैठता था और उसके मुंह से उनके प्रति अपशब्द भी निकल पड़ते थे। एक दिन क्रोध में आकर वो आत्म नियंत्रण खो बैठा और उसने यहाँ तक कह डाला कि तुम सब की सब डायने हो। इस बात को सुनकर वे सभी चौंक गई। उस बेचारे पति को अभी इस बात का एहसास न था कि अपने मुंह से ऐसी बात कहकर उसने कितनी भयंकर भूल की। उसे मालूम नहीं था कि उसने इस शब्द को मुंह से निकालकर अपनी जान के लिए आफत मोल ली है। उसका ये बदला हुआ स्वभाव और व्यवहार उस मंडली के लिए बिल्कुल नागवार था। वे उसके व्यवहार से अत्यंत आहत महसूस करने लगी थी। अब उनको इस बात का एहसास हो गया था कि वह उनकी वास्तविकता को जान चुका है और कभी भी उनका भेद खोल सकता है, क्योंकि वो उनको समाज के समक्ष बेनकाब करने की धमकी पहले भी दे चुका था। उन महिलाओं को अब राज खुल जाने पर समाज में अपनी बदनामी और बर्बादी का भय सताने लगा। इसलिए अब वो डायनों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा। वो उन डायनों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। इसलिए डायनों ने सबसे पहले इस कांटे को अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाई। इस प्रयोजन हेतु उन्होंने एक विशेष महासभा बुलाने का निर्णय लिया। सभा का दिन और समय तय होते ही सभी डायनों को सूचित कर दिया गया और सभी से तय समय तथा स्थान पर उपस्थित होने को कहा गया। ये डायनों के अस्तित्व का प्रश्न था।
इस महासभा के लिए उन्होंने एक अत्यंत गुप्त और अज्ञात स्थान को चुना, ताकि किसी को इस बात का पता न लग पाए। महासभा के दिन सभी डायने बेसब्री से रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सभी परिवार के अन्य सदस्यों के सोने की प्रतीक्षा करने लगी। रात के दूसरे पहर में जब सभी लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे, तो बीच बीच में कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने पर डायनों का अनुमान लग जाता था कि गांव के उस भाग में कुछ हलचल हुई है, जो डायनों के घर से निकलने का संकेत होता था। एक एक करके डायने सभा स्थल पर पहुंचने लगी। प्रत्येक डायन अपनी सामर्थ्य और मायावी शक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न साधनों से सभा स्थल पर पहुंचने लगी। डायन प्रमुख एक लावारिस सांड पर सवार होकर सभा में पहुंची। वह एक खतरनाक उत्पाती सांड था, जिसने ग्रामवासियों को आतंकित कर रखा था। एक अन्य डायन एक आवारा काले कुत्ते पर सवार होकर आई। उस कुत्ते का कोई मालिक नहीं था। वो सारा दिन गांव में घूमता रहता था और रात को लोगों के घरों के सामने जाकर रोता था। उसका रोना अत्यंत अशुभ साबित होता था। एक अन्य डायन झाड़ू की सवारी पर तथा दूसरी लकड़ी के शहतीर पर सवार होकर आई, जबकि कुछ अन्य डायने काली बिल्ली, चमगादड़ और मकड़ी इत्यादि का रूप धारण कर सभा स्थल पर पहुंची। उनमें से एक अत्यंत सुंदर और साधन संपन्न डायन एक विशाल कोटी, कोटी का अर्थ है काष्ठ का स्थानीय शैली में बना सुंदर नकाशी युक्त बॉक्स, पर बैठकर इठलाती हुई बड़ी शान से इन सभाओं में आती थी। उसकी इस बात का ज्ञान गांव की उस वृद्ध महिला को था, और जब भी वो डायन कहीं जाती थी, ये वृद्ध महिला पहले ही उस कोटी के अंदर छुप कर बैठ जाती थी और डायनों की सभाओं और महफिलों में पहुंचकर उनकी सारी बातों और योजनाओं को सुनती थी। इसलिए उसे डायनों की सभी गतिविधियों और योजना का पता होता था। जब सभी डायने सभा स्थल पर पहुंच गईं, तो महासभा आरंभ हुई। डायन प्रमुख ने इस विशेष सभा के आयोजन का उद्देश्य और महत्व बताया, और गहन चर्चा के उपरांत सभी डायने इस बात पर सहमत थी कि वह व्यक्ति जो अमुक डायन का पति है, अब डायनों का भेद जान चुका है। इस बात का प्रमाण उसकी वाणी और व्यवहार में साफ झलकता है। उसके क्रोध और घृणापूर्ण व्यवहार से न केवल वे आहत महसूस करती हैं, अपितु वह उन सब के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए सभी एकमत थी कि वह कभी भी उनके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। यदि उसने कभी उनका भेद खोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इससे समाज में उनका घोर अपमान होगा। लोग उन पर थूकेंगे, सगे संबंधी उनसे घृणा करने लगेंगे और उनके अपने ही पराये हो जाएंगे। उस सूरत में उस अपमान और घृणा से बचने के लिए उनके पास आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं रह जाएगा। सभा में उपस्थित सभी का मत था कि उन्हें किसी भी सूरत में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए। सभी ने अपने अस्तित्व पर मंडराते इस खतरे का तुरंत हल निकालने पर बल दिया, भले ही उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपने रास्ते को, इस कांटे को हटाए बिना अब वे चैन से नहीं रह सकती थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि उसे अविलंब अपने रास्ते से सदा के लिए हटा देना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने आगामी अमावस्या की रात चुनी। योजना पर गहन चर्चा के उपरांत अंत में सभी का मत था कि उसका खात्मा किए बिना समस्या का स्थायी हल नहीं निकल सकता है, और इस काम को अंजाम देने के लिए सभी को उनकी भूमिका समझा दी गई। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निसंदेह उस युवक की, डायन की पत्नी की थी। डायनों द्वारा भलीभांति समझाने के परिणाम स्वरूप अब वो पूर्णतया प्रेरित थी और डायनों के हितों की रक्षा और अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अपने निश्चय को पुनः दोहराकर डायनों को आश्वस्त कर दिया कि वह पूर्णतया वचनबद्ध है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने इरादे से पीछे नहीं हटेगी और किसी भी बलिदान से संकोच नहीं करेगी। उसके इस दृढ़ निश्चय से सभी डायने उत्साहित हुई और सभी ने अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाने का प्रण लिया। समेकित उत्साह और निश्चय से उन्हें अपने शैतानी मंसूबे सफल होने के आसार दिखने लगे थे, और अब वे सभी खुशी के मारे ठाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगी। रात के अंधेरे में डायनों के हंसने की आवाज गांव के कुछ लोगों को दूर दूर तक सुनाई दी और उन्हें आने वाले किसी अपशकुन का आभास हो गया। किन्नौर क्षेत्र में प्रचलित मान्यता के अनुसार डायनों, पिशाचों और राक्षसियों इत्यादि अमानुषिक शक्तियों का हंसना अपशगुन और उनका रो धो कर विलाप करना शुभ संकेत माना जाता है। इधर डायनों के संकल्प के साथ ही खुशी के मारे महफिल रंगीन हो गई।
डाय ने अपनी मायावी शक्ति से नाना प्रकार के संकेत, मुद्राएं और विचित्र चीखों के साथ खाने पीने की जिस भी चीज की इच्छा व्यक्त करती, अपने हाथों को दूर तक फैलाकर उस वस्तु को वहीं से उठाकर ले आती थी। फिर घयाना, विशेष अलाव या कैंप फायर के चारों ओर खाती पीती देर रात तक कायंग एवं च्यो लोक नृत्य करते हुए मौज मस्ती करती रही। एक दिन डायन के पति को अचानक वृद्धा ने फिर बुलाया और कहा, बेटा, अमुक रात को डायनों की विशेष सभा थी। इस सभा का एक विशेष प्रयोजन था, क्योंकि अब तू उनका भेद जान चुका है। तेरे द्वारा राज खुल जाने का डर उन्हें बुरी तरह से सता रहा है, इसलिए अब वह तुझे अपने रास्ते से हटा देने का षड्यंत्र रच रही हैं। वे तुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। अतः अब तुझे विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना होगा। वृद्धा की बात सुनकर युवक घबरा गया। घबराहट के मारे उसका शरीर कांपने लगा और माथे पर पसीना छूटने लगा। अब वो वृद्धा की किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। घबराहट में उसने वृद्धा से पूछा, मौसी, वे मेरे विरुद्ध क्या करने वाली हैं? किस प्रकार मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं? मौसी, अब आप ही उनसे बचने का उपाय बताओ। वृद्धा ने कहा, वे कुछ भी कर सकती हैं। तुझे शारीरिक और मानसिक रूप से इस प्रकार से पंगु और विक्षिप्त कर सकती हैं, जिससे भविष्य में तू उनके राज खोलने योग्य ही न रहे। वे कुछ ऐसा भी कर सकती हैं जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल सतर्क रहना होगा, हिम्मत और धैर्य से काम लेना होगा। वृद्धा ने आगे कहा, बेटा, आज से 7 दिन बाद अमावस्या की रात आएगी। वह रात डायनों के लिए विशेष महत्व रखती है। उस रात डायनों की मायावी शक्ति अत्यंत उग्र और प्रचंड हो जाती है। उस दिन सुबह उठते ही तेरी पत्नी तुझे नहाने के लिए पानी गर्म करके देगी और तुझे नहाने के लिए मजबूर करेगी। लाख मना करने पर भी वो तुझसे नहाने की जिद करेगी और अपने हट से तुझे नहाने के लिए बाध्य कर देगी। जब तू नहा रहा होगा, ठीक उसी समय गांव की एक महिला तुम्हारे द्वार पर आकर तेरी पत्नी को जोर जोर से आवाज देकर कहेगी, बहन, तुम्हारे खेत में पशु चर रहे हैं और सारी फसल तबाह कर दी है। ये सुनते ही तेरी पत्नी आग बबूला होकर चिल्लाकर तुझे तुरंत नहाकर बाहर आने को कहेगी और जल्दी जाकर पशुओं को तुरंत खेत से बाहर खदेड़ने को कहेगी। उसकी भरसक कोशिश रहेगी कि तुम नहाकर तुरंत बिना बाल सुखाए, सिर और बदन में बिना तेल मले, बिना अच्छी तरह वस्त्र पहने घर से बाहर निकाल दे। पर तुम ऐसा हरगिज न करना। उसके लाख चीखने चिल्लाने पर भी तू धैर्य से काम लेना। उसकी खरी खोटी सुनाने पर जरा भी विचलित न होना। मेरी यह बात ध्यान से सुन ले। तुझे नहाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले एक बड़ा लोटा भर गोमूत्र लेकर उसे सिर से पैर तक पूरे शरीर में मलकर अच्छी तरह रगड़ कर नहाना। गोमूत्र के स्नान से शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए नहाने के लिए गौमूत्र का प्रयोग करना किसी भी सूरत में मत भूलना और इसके लिए पहले ही समय रहते घर में गौमूत्र लाकर रखना। वृद्धा ने आगे कहा, नहाने के बाद आराम से आग के पास बैठकर बाल सुखाना। फिर सिर और बदन पर अच्छी तरह चूली, कड़वी खुरमानी के तेल की मालिश करना। उसके बाद सिर पर टोपी और बदन पर छुआ, ऊनी चोगा पहनकर कमर में कटिबंध कसकर बांध लेना। हाथ में एक मजबूत लाठी लेकर घर से बाहर निकलना। जब तू खेत में पहुंचेगा, वहां तुझे पशु चरते हुए नजर आएंगे, मगर वो मात्र नजरों का छलावा होगा। वे वास्तव में पशु नहीं, अपितु डायने अपनी मायावी शक्ति से पशुओं का रूप धारण कर खेत में चर रही होंगी। जैसे ही तुम उन्हें खदेड़ने की कोशिश करोगे, सभी डायने अपनी अदृश्य मायावी शक्ति से तुझ पर प्रहार करना शुरू कर देंगी। वे तुझे वहीं पर चित करने की कोशिश करेंगी। उनमें से एक सींग मारने की मुद्रा कर तुझे डराने व भयभीत करने की कोशिश करेगी, परंतु तू जरा भी घबराए बिना आगे बढ़कर लाठी का एक जोर का प्रहार उसके सींग और कनपट्टी पर करना और उसे वहीं चित कर देना। फिर दूसरे पशुओं को भी लाठी से पीट कर भगा देना। युवक ने मौसी की हर बात को ध्यानपूर्वक सुना। उसने मौसी को आश्वस्त कर दिया कि वो पूर्ण सावधानी बरतेगा, धैर्य और साहस से काम लेगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही नहीं बरतेगा। मौसी ने आगे कहा, तू उन्हें गाय समझकर जरा भी तरस मत खाना। यदि तू नहाने के बाद बिना तैयारी के खेत में जाएगा, तो ये डायने अपनी अदृश्य मायावी शक्ति से तुझे वहीं पर चित कर देंगी। याद रहे, डायनों की अदृश्य शक्ति का असर केवल गीले बाल,
गीले बदन, जल से भीगे शरीर अर्थात बिना तेल मले शरीर पर होता है। बिना टोपी के नंगे सिर, बिना कटिबंध बांधे कमर वाले व्यक्ति को डायने सबसे पहले अपना शिकार बनाती हैं। यदि तुम ये सावधानियां रखोगे तो डायनों की मायावी शक्ति का तुझ पर कोई असर नहीं होगा और डायनी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगी। तुम अपनी पूरी तैयारी करके जाना ताकि डायनों को तुझ पर प्रहार करने का जरा भी मौका ना मिले। वृद्ध महिला के पूर्व कथन के अनुसार अमावस्या के दिन प्रातः उठते ही उसकी पत्नी ने नहाने के लिए उसे पानी गर्म करके दिया और जल्दी से नहाने को कहा। उसके लाख मना करने पर भी वो बार बार नहाने के लिए हट करने लगी। अब उसे मौसी की बताई सारी बातें समझ में आ रही थी। वृद्धा की कही हर बात उसकी आंखों के सामने सच साबित हो रही थी। अंत में पत्नी के बार बार कहने पर वह नहाने चला गया। ज्यों ही वह नहाने लगा, गांव की एक महिला ने उनके द्वार पर आकर जोर से चिल्लाकर उसकी पत्नी को सूचित किया, बहन तुम्हारे खेत में पशु चर रहे हैं और सारी फसल तबाह कर दी है। इस पर उसकी पत्नी ने आवाज देकर उसे नहाकर जल्दी बाहर आने को कहा और तुरंत जाकर खेत से पशुओं को हटाने को कहा। वो बार बार पति को जल्दी नहाकर बाहर आने को उत्तेजित कर रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि जब तक वो खेत में पहुंचेगा पशु फसल पूरी तरह नष्ट कर चुके होंगे। वो खरी खोटी सुनाकर उसे जल्दी जाने के लिए उत्तेजित करने लगी, परंतु उसे वृद्धा की एक एक बात याद थी। वो धैर्य पूर्वक गोमूत्र मलकर अच्छी तरह नहाकर बाहर आया। आराम से आग के पास बैठकर उसने अपना सिर और बदन सुखाया। फिर एक कटोरी में चूल्ही का तेल लेकर अच्छी तरह सिर और पूरे बदन की मालिश की। गरम ऊनी वस्त्र पहनकर सिर पर टोपी लगा, कमर में कटिबंध बांधकर, हाथ में रेऊश एक मजबूत लकड़ी की लाठी लेकर घर से खेत की ओर निकल पड़ा। जब वो खेत में पहुंचा तो देखा कि पशु खेत में चर रहे हैं। जैसे ही उसने लाठी से पशुओं को हाँकने की कोशिश की, डायनो ने उस पर मायावी शक्ति से प्रहार शुरू कर दिए, परंतु उनका हर प्रहार विफल सिद्ध होने लगा। डायनो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। सिर पर टोपी, कमर में कटिबंध, बदन में तेल मालिश होने के कारण उन्हें कहीं से भी युवक पर प्रहार करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। उनकी सारी मायावी शक्ति क्षीण पड़ गई और डायने बेबस हो गई। डायनो की ये दुर्दशा देखकर उनकी प्रमुख आगे आई। उसने बड़े बड़े सींग वाले बैल का रूप धारण कर रखा था। आगे बढ़कर सींग मारने की मुद्रा बनाकर वो युवक को भयभीत करने की चेष्टा की, मगर वो बिल्कुल भी नहीं डरा। अभी तो बिना घबराए आगे बढ़कर लाठी से उसकी कनपट्टी पर प्रहार कर वही चित कर दिया। उसके बाद लाठी से पीट पीट कर दूसरे पशुओं को भी उसने वहां से खदेड़ दिया। एक अन्य डायन गाय को भी लाठी मारकर लंगड़ा कर दिया और वो भी लंगड़ाते हुए वहां से भाग गई। डायनों की युवक पर प्रहार करने की सारी योजना विफल हो गई। गुस्से में युवक ने ललकारते हुए कहा, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। मुझे वचन दो कि भविष्य में फिर ऐसी हरकत कभी नहीं दोहराओगी, अन्यथा मैं तुम सबको बर्बाद करके छोड़ूंगा। अंत में हार कर सभी डायने भविष्य में फिर कभी उससे न टकराने का वचन देकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। साएं गांव में समाचार फैल गया कि गांव की एक अमुक महिला छत से गिरकर सिर में चोट लगने से घायल हो गई और एक अन्य महिला की फिसलकर टांग टूट गई और कुछ अन्य महिलाएं भी अलग अलग घटनाओं में चोटिल हो गई हैं। यह समाचार सुनकर युवक सारा रहस्य समझ गया। तो दोस्तों, इसी के साथ डायन कथा रहस्य की पहली कथा यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं दूसरी कथा के साथ जल्द ही। धन्यवाद।